गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 8 नंबर का जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अधूरा रह गया था और मैथ का क्वेश्चन सब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया है और बाकी सेट जो है यहाँ से मैं इसको पूरा कराता हूँ क्योंकि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया था, 28 से क्वेश्चन रीजनिंग का है, यहाँ से हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है और इससे पहले उसका मैथ का केवल अपलोड कर दिया गया है। मैथ का भी आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों को शेयर कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन मिले और आप भी इसका लाभ उठाएं और आपके दोस्त को भी लाभ मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। भी पुत्री है के का। चलिए इसको हम बनाते हैं। भी कह रहा है ये पुत्री है के का, ठीक है। तो के अगर लेते हैं तो ऊपर रहेगा, ठीक है। भी नीचे आ जाएगी यानी पुत्री होगी और एम की, ठीक है। के और एम जो है और ये है पति पत्नी है, ठीक है। यहाँ हम प्लस का जोड़ नहीं ये दे देते हैं प्लस का चिन्ह, जिससे इसको हम समझेंगे कि शादी हुई है, मैंने दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। एम पुत्र है भी का, भी के दादा का, ठीक है। सॉरी, हाँ, एम जो पुत्र है भी के दादा के, है ना। भी के दादा मान के चलो यहाँ कोई होंगे, है ना, दादा होंगे। भी के दादा का के का भी से क्या संबंध है, के का जो भी यहाँ था क्या संबंध है, ठीक है। भी पुत्री है के का, ठीक है। भी पुत्री है यानी जो है ये क्या है, बेटी है। पुत्री है के का, के और एम की, ठीक है। और एम पुत्र है भी के दादा का, यानी एम जो है ये क्या है, ये इसके पापा है, ठीक है। इस तरह से के और भी का क्या संबंध है, तो क्या है इसकी क्या हो जाएगी, अगर इस तरह से हम देखें तो जो होगी माता हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये माता हुई ना, ये पिताजी हो गए, तो क्या हुए, ये माता जी हो गए। यानी इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 में है माता। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखते हैं पीला, लाल, नीला और इंद्रधनुष। तब क्या होगा इसमें जो आंसर होगा इंद्रधनुष हो जाएगा। 4 में आंसर है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो इसका आंसर होगा 15 या 45, 17 या 51 और 14 या 42 होना चाहिए, 16 या 48, यानी सबका 3 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ जो है इसका नहीं है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अक्षर को इसको देखना है कि देखिए ये 18 हो गया, सॉरी टी जो है 20 हो गया, 18 हो गया, आर यू 21 हो गया, एम 13 हो गया और ई 16 हो गया। इसको रीजनिंग बनाने के लिए तो आपको याद कर लेना पड़ेगा इसका मान, ठीक है। और याद हो जाएगा, जो बनाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा इसका। अब इसको कैसे हम निकालते हैं, देखिए अब इसको अगर हम इसको 17 लिखते हैं, इसको 14 लिखेंगे, इसको 22 लिखेंगे, इसको 19 लिखेंगे और इसको 21 लिखेंगे। अब देखिए तो यहाँ से क्या हुआ है, ये जो है यहाँ से उल्टा करके बढ़ाते गया है, यहाँ से बढ़ा एक, यहाँ से जो 21 से जो है ये 22 होगा, ये जो है 22 होगा। 21 से 22 क्या है, 13 से 14 किया, 16 से 17 किया है, यानी उल्टा करके बढ़ाते गया है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बी का 3 हो जाएगा, आर का 1 बढ़ जाएगा 18, 19 हो जाएगा, एस हो जाएगा, यू का भी हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा और ई का एफ हो जाएगा। देखिए अभी किस में है इसको हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के आने वाले क्रम को के अनुसार इसको लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, देखते हैं। आर ए आर, और इसमें पहले हम देख लेते हैं आर ए, यानी पहला एक ही हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है एक सेकेंड हो जाएगा, दूसरा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 1 2 देखते हैं, 1 2 किसी में दोनों मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद RIGHT, तो चौथा हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इसको काउंट कर लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 1 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, ए में है 4, आपका आंसर हो जाएगा। श्रवण जो है का मुख्य उत्तर पूर्व है, ठीक है। अब हम इसको बना देते हैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। चलिए ईस्ट। अब देखिए एक इसका मुंह है जी इधर है, ठीक है, कि वह पहले 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। 45 डिग्री अगर घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तथा 90 डिग्री फिर वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री यहाँ से यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। घूमता अब वह किस दिशा में, देखिए अब इस तरह से दोस्तों देखते हैं, फिर कह रहा है घूमता है, तब वो क्या करता है, फिर 180 डिग्री जाता है। तो 180 डिग्री अगर घूमेगा यहाँ से अगर 180 डिग्री घूमेगा यहाँ से है, तो क्या होगा, 180 डिग्री पूरा का होता है, तो क्या होगा, इधर हो जाएगा, यानी उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर उत्तर देते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर है कुछ और दिया है, पूरब दिया है, लेकिन हम लोग का उत्तर ए आ रहा है। लेकिन मैं इस सबको हटा दे रहा हूँ, और एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद से जिनसे भी बन जाए प्लीज़ बना करके, और इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर आखिर होगा क्या। मेरे अनुसार क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है, लेकिन आंसर में उत्तर नहीं दिया है, पूरब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ बताएंगे, जिनसे भी बन जाए, कोई भी हो, आप प्लीज़ आप इसको बना करके जरूर आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर आकृति को चुनिए जिससे प्रश्न आकृति नहीं थे। और रीजनिंग जो है परसेंटेज लड़कियां लोग बना लेती हैं, लेडीज लोग बना लेंगी। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर बना करके इसको कमेंट करें। उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं थे। देखिए अब इसको चुनना है कि इस तरह से किस में है, तो देखते हैं किस में है। देखिए अब उस तरह से देखना होगा, थोड़ा छोटा करें कि दिखे, आपको भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ है, ये जो है इसको देखना है, और इसमें जो है आपके आंसर को देखना है, किसमें, इसमें। ठीक है, अब देखिए इस तरह से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरह से आंसर क्या होगा, ए में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घंटे की सुई 12 घंटे में कितना का कोण बनाएगी। तब बताइए ना, कितना कोण बनाएगी 12 घंटे 12 एक चक्कर लगाते हैं, कितना होगा, 380 डिग्री। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका लुप्त संख्या देखना है कि कौन सा होगा। अब देखिए इसमें क्या बढ़ा हुआ है, 4 से 9 हो गया, यानी 5 बढ़ा, फिर इसमें कितना बढ़ा है, 15 6, फिर 7 8, फिर यहाँ 9, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सही विकल्प चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। B2CD, फिर कह रहा है BC-D4, यानी B5CD। ठीक है, यानी स्क्वायर क्या है इसका बढ़ते जा रहा है, और इसके साथ ही अंक भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और फिर रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ B क्या हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, C का पावर 3 होगा, Q होगा, है ना, B2 है ना, तो C3 होना चाहिए। तो देखिए तो किस में है, यहाँ है, 2 में आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 आकृतियाँ दी गई जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान तथा सर्वप्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए तो ये दोनों मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी इसके उल्टा से मिला हुआ है, लेकिन देखिए तो ये क्या है, ये सीधा है। इस तरह से आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को M और N पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जब है तो इधर क्या होगा, इधर आके ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, इस तरह से अगर हम देखते हैं आंसर, तो देखिए तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है जीके जी से क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट करेंगे दोस्तों। केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजारी में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, जोधपुर में स्थित है। सेंट्रल एरियल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सबसे बड़े शोध संस्थाओं में से एक है। ठीक है, कजारी जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा ए, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है, तो इसको पढ़ के बताना है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है। CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही साथ CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका जो है व्याख्या कर रहा है। ठीक है, और दोनों सही है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है। मौसम गुब्बारों में भरी जाती है, कौन सी गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। आप भी देखे जानते होंगे कि हीलियम जो है हल्की गैस होती है, और जब हम लोग बचपन में देखे थे तो बैलून को देख करके उड़ाते थे, छोड़ देते थे तो ऊपर चले आए, और आज भी बच्चे खूब उसके लेकर खेलते हैं, क्योंकि जो गैस होती है हल्का होती है और तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर है ए, वनों की कटाई जो है ये असंतुलन का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा दू, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी में शाकशाही परिवार में हुआ था, और इसको इनका जो साम्राज्य था कपिल वस्तु था, ठीक है। और इनका जो हुआ था, आमतौर पर जो इनका जन्म माना जाता है 563 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है? इसका आंसर हो जाएगा 4, सूरत। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व के कह रहा है तो विश्व के होगा बैकाल झील, ठीक है। विश्व के सबसे क्या होगा? बैकाल झील है जो गहरी है। आपको बता दें कि बैकाल झील जो है रूस में स्थित है, और यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की भी झील है, जिसे दुनिया ताजे पानी का झील कहता है, या 22 से 30% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा 2, मणिपुर में स्थित है। लोकतक झील जो है मणिपुर में स्थित है। यह जो प्रसिद्ध है, जो क्या है, मणिपुर के में प्रसिद्ध है ये लोकतक झील। ऐसे लोकतक झील भी बोला जाता है इसको। दूध को सूक्ष्म जीवों को मुक्त करने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। क्या कर रहा है? दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। दूध को 100 डिग्री तक नहीं होगा, दूध को 0 डिग्री पर जाएगी, सब कुछ नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, मुक्केबाजी जो है रिंग में खेला जाता है। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी, 3 हो जाएगा आपका आंसर। विटामिन डी है जो कैल्शियम के अवशोषण करता है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, इसीलिए ये क्या करता है? वो अवशोषण करता है, विटामिन का अवशोषण करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया को यात्रा की थी? इसका आंसर होगा 2, महावीर ने। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ए, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है इसका कुल क्षेत्रफल 96-76% है, और कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक आर्द्र भूमि है, 461 आर्द्र भूमि है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा 4, रणजीत सिंह। यानी सिख खालसा सेना 1799 में रणजीत सिंह द्वारा लाहौर पर कब्जा करने के साथ गठित सिख साम्राज्य की सैन्य शक्ति थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में जो है क्या क्या शामिल है बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संसद में शामिल है, इसका आंसर होगा कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और उपयुक्त में से सभी। इस तरह से आंसर देखें तो क्या होगा? उपयुक्त में से सभी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा बिहार में अवस्थित नहीं है? बिहार में अवस्थित नहीं है, देखना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, तो इसका हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वैशाली का स्तूप ये भी है, अशोक का स्तूप ये भी है, रुमटेकी मॉन्टेस्ट्री ट्री नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो ये कहाँ है? रुमटेकी मॉनेस्ट्री सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसे धर्मचक्र केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गुल मेहंदी के बीज फटकर बिखरते हैं, कमल के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, कपास के बीज पशु के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, बरगद के बीज पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3 है, जो क्या है? 3 जो है ये आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है,
खाद पौधा तथा जंतु अवशिष्ट से प्राप्त होती है। अपघट्य पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। खाद से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो सही होगा ए, बी और सी जो है सही है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा 4 उपयुक्त में से सभी। भारी वर्षा, बांध के अचानक पानी ढोना, छोड़ना, निम्न स्तरीय भूमि, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज किसकी उपस्थिति में अंकुर होता है? तो क्या करेगा, बीज जो है जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश, यानी उपयुक्त में से सभी होगा। छाया होती है, इसका आंसर होगा सी 3 काली। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा 3 बिहार। यानी जो इसको बहुत प्रसिद्ध चित्रकला है और इसको मिथिला पेंटिंग से भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह जो है कौन है? चंद्रमा। एकमात्र ग्रह पृथ्वी का कौन है? चंद्रमा है जो पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होती है? खाद्य तेल सरसों से किस से भाग प्राप्त होती है? तो क्या है इसका आंसर, बीज से आपका प्राप्त होता है। मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, तो इसका ऑप्शन है मुद्रु संरब्ध, कम जल धारण करने वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी जो है होगा। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है, बताना है कि कौन सी संरचना है। तो इसका आंसर क्या है, सी खोपड़ी। खोपड़ी एक ऐसी परत है जो इसका सुरक्षा बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा ब्रेन है वहाँ, और उसमें किसी तरह का अगर फॉल्ट होती है तो क्या होगा, किसी के साथ भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उसको क्या है, एक खोपड़ी बना रहता है, उसके अंदर सब चीज़ रहता है। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, यानी सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा 2 भूमध्य वृत्त भूमध्य रेखा। जलने के में सहायक करने वाली गैस कौन सा है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन। 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जो बीज नहीं उगाया जाता है यानी ये क्या है? तो इसका आंसर होगा ए गुलाब। या कि अगला किसी सीट में भी आया था कि कौन ऐसा पौधा है जिसका टहनी लगाया जाता है, बीज से नहीं होता है। तो गुलाब जो है उसका टहनी लगाया जाता है और टहनी से ही क्या होता है, पेड़ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव से संबंधित कार्य किए जाते हैं। दिए गए छूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यह शर्करा को मन में बदलती है, या खाने में लाल मिलाती है, इसकी सतह पर लाल ग्रंथि होती है, खाने के स्वाद की पहचानती है। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं कि कौन आंसर होगा। तो खाने के स्वाद को तो ठीक है मिलाती है, इसकी सतह पर लाल ग्रंथि होती है, नहीं होती है इस तरह से, ठीक है। तो और सी, इसकी सतह पर लाल ग्रंथि नहीं होती है, या खाने में लाल मिलाती है, ये भी हो सकता है, या मन सकना ये नहीं होगा। यानी इस तरह से बी और डी हो सकता है, यानी इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फसल को बर्बाद नहीं करता है? ठीक है, कौन सा फसल का बर्बाद नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा 2 खाद जो है फसल को बर्बाद नहीं करता है। विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 सितंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है, और 4 सितंबर नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर को ही कंप्यूटर दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा 2 चंद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। यह बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था। धर्मगंज विश्वविद्यालय का एक पुस्तकालय लाइब्रेरी था। अगला क्वेश्चन है, कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उसका पोषण तत्व क्या होता है? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा 2 खनिज लवण। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है, उसमें हवा भरी रहती है, उसका वजन पानी की से ज़्यादा होता है। यानी क्या है, चमड़ा और रबड़ पानी से हल्का होता है। तो इसमें क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 2, उसमें हवा भरी होती है। अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा। तो इसका आंसर होगा 3 उत्तर प्रदेश।
जो नरोरा है जो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा ए मानस असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है, दक्षिण में बताना है, तो इसका आंसर होगा दो अंटार्कटिका, अंटार्कटिक, दो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है, तो इसका आंसर होगा ए बायोगैस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका आंसर होगा ए मोर। अगला क्वेश्चन है चिमटा उदाहरण है, चिमटा जो है उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है बताना है, तो इसका आंसर होगा तृतीय श्रेणी लीवर का। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, इनमें से नेपथिन्स सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा केरल नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, इस तरह से आपका क्या होगा मेघालय आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका आंसर होगा ए पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं कोई किसी भी सेट का, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मजाक मस्ती एसके, आप जब सर्च करेंगे टेलीग्राम से और वहाँ से ज्वाइन कीजिए और उसका पीडीएफ जिस भी सेट का आपको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है, या अगर हम लिंक भी दे देंगे और वहाँ से आप लिंक से भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है, तो इसका आंसर होगा 3 दौड़ने से। बच्चों को हक मिड डे मील 3 कक्षाओं के बच्चों के लिए दिया जाता है, इसका आंसर होगा 3 1 से 8 तक के लिए। औक के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है, इसका आंसर होगा 2 हवाओं के द्वारा। हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या नहीं चाहिए, तो इसका आंसर होगा 3 खनिज लवण। किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है, तो इसका आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन घुमा कर दिया बस वही क्वेश्चन है, 2 गुलाब। किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है, सॉरी इसका आंसर जो है किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है, तो इसका आंसर होगा 4 पत्थल चटा। पत्थल चटा एक संपुष्पक पादप है जो भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थल मेडागास्कर को माना जाता है और पत्तों के किनारे पर नया पौधा निकल आता है ना, यानी पत्थल चट्टा जो होता है, और ये जो पौधा शायद होता है हमारे ख्याल से, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। घरों में क्या होता है छतों पे इसको लगाया जाता है, थोड़ा सा इसमें कटेदार होता है, शायद वही है, बट मेरे को इसके बारे में वो इतना नहीं है, बस शायद आपको होगा तो कमेंट करेंगे, उसी को बोला जाता है पत्थल चटा। छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर होगा 3 वस्तु और प्रकाश स्रोत के माध्यम के कोण पर। अगला क्वेश्चन है प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है, प्रतिशत के हिसाब से, इसका आंसर होगा ए नाइट्रोजन, क्योंकि क्या है इस 78% है नाइट्रोजन की मात्रा है, और ऑक्सीजन की मात्रा अगर बताऊं तो ये 21% है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% है। जहाँ ये सब बढ़ता है, ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो क्या होगा, गर्मी होने लगेगी और हमारा वातावरण इसलिए खराब होते जा रहा है। और आर्गन की मात्रा जो है कितना है 0.09%। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद किस भाषा में है, तो इसका आंसर होगा 2 वैदिक संस्कृति में। ऋग्वेद है जो है प्राचीन वेद है, भारत की प्राचीन वेद है, जो कुल 10 मंडल है, उसमें कितने मंडल है 10 मंडल है, और आप लोग पढ़ा होगा किस मंडल में क्या है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारक है, कह रहा है छोटे बच्चों को बोलना सिखाने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से, अच्छा एक कथन इधर छूट गया है, हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को बोलना सिखाने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो है देखते हैं ऑप्शन क्या है, कथन ए और दोनों सही है, कथन ए और दोनों गलत है।
तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हवा, चुभ, डस्टबिन और डिफल में बिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है सपक्ष बीज होते हैं, बड़े और बाल वाले बीज होते हैं, लंबे और कटक वाले फल होते हैं, सुली बीज होते हैं। तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा, सफल बीज होते हैं। भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, भारतीय रिजर्व बैंक को। यानी उसका जो है एक अलग है, जो अपनी पैसे की जो भी है लेन देन चाहे छापने का अधिकार उसको खुद का है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजपूत राजा सलवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय प्रयोगशाला का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा 3, जंतर मंतर। अगला क्वेश्चन है, कथन और दिया हुआ है, स्थानीय स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। इस तरह से अगर ऑप्शन देखते हैं तो कह रहा है ए और दोनों सही है, ए और गलत है। ये कथन सही है परंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 से गलत है, 2 सही है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? रुपया किसने रखा? इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा 4, कैंसर। अधि या लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका आंसर होगा 266 दिन। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि लीप ईयर कितने वर्षों के बाद लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ती नहीं। गलत है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद के साथ उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। 2 फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे। उर्वरक के उपयोग में मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता वृद्धि होती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं इसका आंसर तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उर्वरक के उपयोग की मिट्टी से गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता वृद्धि होती है। लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवर के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा 2, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसी ने कराया था? इसका आंसर होगा 3, नरसिंह वर्मन। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है ना, 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल में खोजे गए ग्रहिका 316201 का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 2, मलाला यूसुफजई। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा सुलभ, सरल, मुस्कान, सहज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस प्रदान किया गया है? पाकिस्तान, चीन, भारत, जापान। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, ए, पाकिस्तान। इन्हें कौन सा युग में सही है? विटामिन ई प्रजनन, ठीक है। विटामिन बी रिकेट्स, विटामिन सी कौन सा युग में सही है? विटामिन सी रतौंधी, विटामिन ई इसका भी नहीं, सब गलत है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करें। शेर के पैर के नखर छोटे होते हैं किंतु इन्हें वह पदांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा रखता है। हिरण के लंबे कान उसे शिकार की गतिविधि की जानकारी देते हैं। हिरण के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखों प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। इस तरह से अगर आंसर हम देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी बी और सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, बी और सी। यानी हिरण के लंबे बाल होते हैं, शिकारी की गतिविधि की जानकारी रखती है। हिरण के सिर के पार्श्व दोनों ओर इसी प्रत्येक दिशा में घुमाकर अपना खतरा महसूस कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ाने के अनुकूलन कौन से हैं? शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डियाँ, उसके शरीर में ढकने वाले पंख, मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक मजबूत मांसपेशियाँ पंख।
तो इस तरह से अगर आंसर देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, सभी सही है, 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए 12 ग्राम प्रति DL, यानी जो होता है डेसीलीटर जो होता है होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों ये 8 नंबर जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार शिक्षक बहाली के लिए समाप्त हुआ, और फिर मिलते हैं 9वें मंडल में प्रैक्टिस सेट जो नवा आएगा। और तब तक थैंक यू दोस्तों।